अपना? जी नमस्कार, मेरा नाम सहीराम रावत है और हम आज जो देश में बैंकिंग व्यवस्था जो चल रही है, बैंकों का मायाजाल, रुपये का इतिहास और किस प्रकार देश को कर्ज में डुबोया गया है, नकली नोट बांट करके, फेक करेंसी बांट करके, हवा में पैसे का वितरण करके हम उस विषय पर काम कर रहे हैं और देश को कर्ज मुक्त कराने का हम सबका अभियान। किस तरह से कर्जा मुक्त होना को लेकर? देखिए, हम काफी समय से सोच रहे थे कि ये भारत में 3 प्रकार के नोट कैसे चल रहे हैं। एक ये है करेंसी नोट, जिसपे स्पष्ट लिखा हुआ भारत सरकार, ये भारत सरकार का नोट है। इस पर कहीं भी कोई गारंटी नहीं है और गवर्नर के भी साइन नहीं है, महात्मा गांधी जी का भी फोटो नहीं है। ये भारत सरकार का करेंसी नोट है। दूसरा ये है 2 से और 2000 तक के जो नोट हैं, ये रुपया नहीं है, नोट है, यानी प्रॉमिसरी नोट, इसे एक रसीद कह सकते हैं। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोट है और इस पे जो गारंटी है वो गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, इसके बारे में ना सरकार को पता है, ना आरबीआई को पता है। हमने आरटीआई से जब जवाब मांगा तो आरबीआई का भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। तो ये जो किराए की बिल्डिंगों में जितने भी बैंक हैं भारत के अंदर, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कोई भी सरकारी बैंक नहीं है, सब किराएदार हैं और प्राइवेट बैंक हैं और आरबीआई कंपनी के अधीन है। इन लोगों ने धोखा क्या किया कि हमारा जो पुरखों का जो रुपया था वो होता था सोना चांदी। तो जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने ये अपने पास रख लिया कि ये खो जाए, टूट जाए, घिस जाए, इसलिए इसे हम रख लेते हैं और उसके बदले आपको एक रसीद जारी कर देते हैं। और ये रसीद 1968 तक जो उन्होंने जारी की, उस नोट पर ये वचन खंड भी इन लोगों ने बदला है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें ये भी लिखा हुआ था उस नोट पे कि ऑन डिमांड जब आप मांगोगे, एनी बैंक ऑफिस इशू, मांगने पर जहां से भी आप मांगोगे आपको ये इसकी अदायगी होगी। 1968 के बाद में इन्होंने ये वचन खंड भी गायब कर दिया और अब केवल धारक को अदा करने का वचन देने का वायदा किया है और धीरे धीरे अब इस नोट को भी गायब कर रहे हैं। पेपर करेंसी को गायब करके बैंकों को गायब करने की इनकी योजना है, क्योंकि जो हमारे जो पुरखों का जो रुपया सोना चांदी इनके पास रखा हुआ है उसे खाने की इनकी योजना है। और ये लड़ाई आज नहीं, बहुत पुरानी चली आई है, सदियों से चली आ रही है। क्योंकि भारत वो सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। भारत पर विश्व भर की दुनिया की नजरें नहीं है कि भारत की जो धरती माँ है वह सोना उगलती है और इसीलिए सबकी नजर। उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ में 1934 में आरबीआई का गठन किया। आरबीआई का गठन करके उन्होंने प्लानिंग के तहत ये तय कर लिया था कि कर, ब्याज और राजस्व 3 माध्यम से हम इन देशों को लूटते रहेंगे, जो लूटते भी रहे, लूट भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो धोखा उन्होंने किया है रुपए के माध्यम से, रुपए के मानक को छेड़ करके, रुपए का कूटकरण करके जो देश के साथ गद्दारी की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये देश की जनता जागरूक हो रही है और हम लोग इस चीज पर खड़े हो गए हैं कि हम भारत के हर नागरिक को कर्ज मुक्त कराएंगे और बैंकों का एक एक पाई चुकता करेंगे, बैंकों से अपना एक एक रुपया का हिसाब लेंगे। किस तरह से चुकता करोगे बैंकों को? बैंक कैसे चुकता करेगी? आप कैसे चुकता करवाओगे बैंकों को लोन? देखो, लोगों को जानकारी नहीं है। जब हमने आरबीआई से इसकी जानकारी ली कि रुपए का मानक स्टैंडर्ड क्या है, तो रुपए का मानक स्टैंडर्ड बताया गया गोल्ड, यानी कि सोने जो रिजर्व रखते हैं, जितना हमारा सोना, उसके आधार पर ही हमें ये जारी किया जाता है नोट। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है। यानी कि आज के रेट के हिसाब से मैं बात करूं तो ये 1 रुपया नहीं, ये 5000 का नोट है।
ये 5,000 रुपया है, इसके बदले 5,000 रुपये का सोना मुझे मिलेगा। अच्छा, ये 100 का नोट है, इसके बदले 5 लाख रुपए का सोना। कैसे मिलेगा? कानून है। कानून है, बिल्कुल। ये दस्तावेज है हमारे पास में, हमने आरटीआई लगाई है, ये देख सकते हैं आप, ये आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब है सारे। दर्शक को दिखाओ किस तरह से। ये सारे उस आरटीआई के जवाब हैं। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम कानून के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। और ये सब सवालों के जवाब मिलने के बाद में हम, एक तरफ सरकार 2,000 रुपए के नोट को लेकर बंद करने की बात कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो तो हम आपको पहले बता रहे हैं कि सरकार बंद नहीं कर रही है, सरकार तो आरबीआई के अधीन है। आरबीआई का एक कानून अलग है, सरकार एक अलग है, और सरकार की नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। तो मुझे तो ये भी संशय पैदा होता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि सरकार के सामने जो कुछ इतना हुआ है। हमने आरबीआई से जब पूछा कि जो चलन में आपका नोट है वो कितना है, तो उन्होंने 34 लाख करोड़ बताया, जबकि आप सब जानते हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आपको हर एक चीज की जानकारी होती है। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था, आरबीआई ने बताया था, सभी सरकारों ने बताया था कि ये जो नोट है 16 लाख करोड़ चलन में है। उसमें एक चिप भी लगी हुई थी। हाँ, उस समय चिप नहीं लगी थी। अगर ये वापस जमा हो जाता है तो ये काला धन जो है, और जो ये पाकिस्तान से नकली नोट छप कर आते हैं और जिनसे आतंकवादियों को फंडिंग होती है, ये सब बंद हो जाएगी। हम एक नई करेंसी लेकर आ रहे हैं जिसमें चिप लगी होगी। इससे लोग काले धन के रूप में इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे और नकली नोट भी छपना बंद हो जाएगा और आतंकवादी फंडिंग भी बंद हो जाएगी। उसके बाद चिप लगने के बाद भोपाल में कहना एक मामला फिर से आया था। हाँ, बिल्कुल आया था। क्या कहना, काफी कहना कर्ज को लेकर कहना बैंक लूट भी पकड़ी गई थी। हाँ, काफी कुछ पकड़ा गया। लेकिन आप ये देखिए मजे वाली बात, उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना में हवाई जहाज बंद थे, रेल बंद थी, सारे धंधे बंद थे। लेकिन इसी दौरान 18 लाख करोड़ रुपए करेंसी और छप जाती है, तो ये 34 लाख करोड़ हो गई। जब हमने राज्य वाइज ये पूछा कि कर्ज कितना है भारत के लोगों का, बैंकों का, तो पता लगा 156 लाख करोड़। आपने 34 लाख करोड़ की करेंसी छापी है, तो 56 लाख करोड़ का कर्ज दे दिया, तो बाकी रुपया कहां से आया? पहले तो आपने पाकिस्तान का नाम ले दिया था, इस बार तो बैंकों ने ही रुपया दिया है। एक तरफ सरकार बोलती है कि बैंक जो है ना वो चल रही घाटे में जा रही है। किस तरह से घाटे में जा रही है? बैंक हकीकत में 2016 में घाटे में जा रहे थे, डूब रहे थे, और मोदी जी को ये बात पता थी, तो ऊपर से एक आदेश फरमान जारी हुआ इन बैंकों को बचाने के लिए, वो सारा रुपया वापस जमा करा दिया गया। साथ में उसके दूसरे पहलू भी थे, देश के लोगों को चेक करना था कि ये लोग गुलाम दोबारा बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इस माध्यम से हमारी सारी जानकारी जुटाई गई, रुपया वापस ले लिया गया, घर में किसी के पास रुपया ना बचे, सारे आंकड़े सरकार के पास पहुंच जाएं, और फिर उसके बाद में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में जब ये देखा कि एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 6,000 रुपये खर्चा आया है घर बैठ करके, तो आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के माध्यम से अपने एक मैनिफेस्टो जारी किया, कहा कि हम प्रति व्यक्ति 72,000 रुपया सालाना देंगे। यानी कि वो जान गए कि इन लोगों को गुजारा करने के लिए सिर्फ 72,000 रुपये चाहिए साल में। इधर ये सारी व्यवस्था बनाकर के हमें चेक कर लिया गया, लोगों ने मुठीका लगाना शुरू कर दिया, बच्चे से बूढ़े तक, और ये रुपया सारा बाहर भी आ गया। उसके बाद में 2,000 का नोट अब इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत गायब किया है। अब वही 16 लाख करोड़ रुपए फिर बच गए। अब आप ये देखिए, 156 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ निकाल लो, 140 लाख करोड़ का जो नकली कर्ज लोगों को वितरण किया हुआ है, हवा में पैसा वितरण किया हुआ है, ये कहां से लोग भर पाएंगे?
अंग्रेजों के समय पर सर छोटू राम ने जब लालाओं की बही में लोगों की जमीन चली गई थी लिखित में, अब वो जमीन दोबारा से बैंकों में चली गई है और हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है कि कानून के माध्यम से हम इन बैंकों से लोगों की रजिस्ट्रियां वापस दिलवाएंगे, हर व्यक्ति को कर्ज मुक्त कराएंगे। किसान भी अपने कर्ज मुक्त के लिए ना वो परेशान है। किसान नहीं, इस देश का कोई भी नागरिक, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसी प्रकार का कर्ज क्यों ना हो,